Hey guys, how are you? I hope you all are fit and fine. चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बिल्कुल होंगे आप अच्छे से, तभी तो हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो आज आ गए हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में एक बढ़िया सा टॉपिक समझेंगे। वो बढ़िया सा टॉपिक है क्या? देखिए, आपको जैसे कि दिखाई तो दे रहा है कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन, लेकिन हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ेंगे नहीं आज। हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज से पहले पढ़ेंगे इकोनॉमिक सेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी करना कैसे है। देखो भाई, असल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज सब लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि सकल और विलास आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दो भोले भाले स्वीट स्वीट से बच्चे हैं। दोनों क्या करते हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्होंने भी करी है, मतलब कुछ एक्टिविटीज की हैं। कुछ एक्टिविटीज के जैसे कि भाई देखो, सकल जो था वो क्या करता था, जॉब करता था, और विलास जो था वो क्या करता था, फिश सेल करने का काम करता था। दोनों कुछ ना कुछ काम करते थे, यानी कि दोनों कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते थे, राइट। अब ये जो एक्टिविटी है इनको हम 3 सेक्टर्स में पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि आज की वीडियो जो होगी हमारी होगी सेक्टर्स की जो एक्टिविटीज है वो कौन कौन से सेक्टर में हम डाल सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में उनको ब्रीफली डिफाइन करेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी में आती है। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 3 सेक्टर्स के बारे में। जैसे कि पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर। आप देख सकते हैं हमारा इतना अच्छा बैकग्राउंड कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खेत में खड़े हैं और मतलब क्या कर रहे हैं, कॉटन को निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है फिर सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड है टर्शियरी सेक्टर। तो मैंने जब ऑफलाइन क्लास ले रही थी तो मैंने अपने बच्चों से पूछा कि बेटा ये क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, क्या हो रहा है इस पिक्चर में। तो एक मतलब बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, शी सेड कि ये सुशी है मैम। सुशी को ट्रक पे कौन रखता है यार। मतलब ऑफलाइन में इतना मजा आता है ना पढ़ाने में, सीरियसली। ऑनलाइन में तो सिर्फ मैं बोलती रहती हूँ, आप लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता नहीं है, बट आई लिटरली वॉन्ट कि मेरा इंटरेक्शन आपके साथ हो और मैं आपकी प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट सी बातें सुनूं यार। कि बच्चे देखो कितना क्या इमेजिन कर लेते हैं, बहुत ही खतरनाक है सीरियसली। चलो मेरे टॉपिक को छोड़ते हैं और आपके टॉपिक को पकड़ते हैं। देखिए, जो हमारी क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो होती हैं और उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 मेन सेक्टर्स में। तो 3 सेक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर को सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा। देखो, प्राइमरी सेक्टर होता क्या है, जो भी आप मदर अर्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, यानी कि हमारे नेचर से, मतलब हमारी माँ, हमारी धरती माँ, उससे आप कनेक्टेड हो, तो वो सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी, हमारी प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। जैसे कि देखिए, पहला आप यहाँ पे क्या आता है हमारा एग्रीकल्चर, लैंड है, नेचुरल रिसोर्स है, मदर अर्थ ने हमें दिया है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स से कनेक्टेड है सारा का सारा यहाँ पे जो भी मतलब माल मामला है, तो ये किस में आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में। हम फार्मिंग वगैरह करते हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, प्राइमरी में। जैसे कि नेक्स्ट है बेटा फॉरेस्ट्री, ठीक है। अभी आप इतना सारा फॉरेस्ट्री का ये काम है, ये कहाँ हो रहा है, मदर अर्थ पे हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स है हमारा, तो इससे जो काम होगा वो भी किस में आएगा, प्राइमरी में। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स को हमने तो बनाया है नहीं, ये हमें नेचुरली मिले हुए हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब हमें मिले हुए हैं, तो इससे जो भी हम काम करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री हम करते हैं तो उसके बाद उनसे दूध निकालते हैं और जो भी उनका मांस वगैरह का भी करते हैं, जो कि गलत भी है, तो ये सभी काम किस में आ जाते हैं, हमारे प्राइमरी में, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में फिशिंग करते हैं हम लोग, तो मछलियां भी हमने नहीं बनाई है, उन मछलियों को कलेक्ट करते हैं हम बस, और फिर क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, तो फिशिंग किस में आ गया बेटा, प्राइमरी सेक्टर में। पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ही बुरा है यहाँ पे, ये काम मुर्गियों के साथ बहुत बुरा होता है सीरियसली, लेकिन फिर भी ये क्या है बेटा, किस कौन से सेक्टर में आता है, पोल्ट्री फार्मिंग का काम भी प्राइमरी सेक्टर में आता है, ओके। माइनिंग का काम हम करते हैं, मदर अर्थ का सीना चीर के उसमें से हम लोग बहुत सारी गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, कोल है, ये सब चीजें निकालते हैं, तो ये किस में आ गया, माइनिंग हमारा प्राइमरी सेक्टर में, ओके। तो देखिए, ये था हमारा प्राइमरी सेक्टर का ओवरऑल रिव्यू कि प्राइमरी सेक्टर में आता क्या क्या है हमारा, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारी की सारी चीजें जो भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं या मदर अर्थ से रिलेटेड हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम जो कि मदर अर्थ या हमारी नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड है, वो क्या कहलाएगा, हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंडर आ जाएगा, ओके बेटा। अब देखिए,
नेक्स्ट क्या है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो क्या करता है बेटा, जो भी प्राइमरी सेक्टर से आपने सामान उठाया है उसी को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, जैसे कि क्वायरिंग है और मैन्युफैक्चरिंग है, ये दोनों ही चीजें किसमें आती हैं, हमारी सेकेंडरी सेक्टर में। यहाँ पे आप मतलब कि मदर अर्थ से कुछ नहीं कर रहे हो, मदर अर्थ से आपने रॉ मटेरियल ले लिया और उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो। सपोज आपने मदर अर्थ से नेचुरल रिसोर्स के तौर पे आपने क्या करा, एग्रीकल्चर करा और वहां पे वीट उगाया। अब वीट को आपने क्या बना दिया है, फ्लावर बना दिया है, तो वो किस में मैन्युफैक्चर हो गया ना, वीट का क्या बना दिया आपने, फ्लावर। तो ये क्या हो रहा था, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा था, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। आ गया समझ में आपको। देखिए जैसे कि कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, कुछ बना रहे हैं नया, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो किसमें आएगा, सेकेंडरी में। वाटर सप्लाई, वाटर तो एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उसको सप्लाई के थ्रू आप अलग अलग जगह पे पहुंचा रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वाटर से आप इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हो, वाटर को आप अलग अलग जगहों पे भेज रहे हो, तो ये किस उसमें आएगा बेटा, हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। क्लियर है। उसके बाद ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हमने अभी पढ़े, क्वेरिंग, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। माइनिंग और क्वेरिंग में एक डिफरेंस होता है, आपको पता है ना। माइनिंग क्या होता है बेटा, कि जमीन के नीचे से हम लोग खोद के चीजों को निकाल रहे हैं बाहर, और क्वेरिंग क्या होता है कि जमीन की ऊपर की सतह की जो है उसको उत्खनन बोलते हैं आई थिंक हिंदी में। तो जमीन की जो ऊपरी सतह है हम उसी में से कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जमीन को खोद के डिग करके कुछ भी काम माइन करके नहीं कर रहे हैं, ध्यान रख लेना। तो क्वेरिंग और माइनिंग दोनों में डिफरेंस है। माइनिंग किस में आती है, हमारी प्राइमरी सेक्टर में, और क्वेरिंग किस में आती है, हमारी सेकेंडरी सेक्टर में। क्लियर है। तो भाई अब देखते हैं टर्शरी सेक्टर क्या होता है। टर्शरी सेक्टर में ना भाई कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, सर्विसेज होती है। ठीक है, सर्विसेज जैसे कि जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, कई बार दिखाई दे रही है पर नहीं दिखाई दे रही है, पर दिखाई दे रही है। अब देखो होती कैसे है, ट्रेड कर रहे हो आप एक जगह से दूसरी जगह पे, क्या कर रहे हो, मतलब अपने सामान इधर से उधर पहुंचा रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि अब यहाँ से वहां सामान पहुंचा रहे हो। अब आपके जो दुकान है, मतलब आपकी गली में मोहल्ले में एक दुकान है, तो उस दुकान में जो सामान है वो कैसे आता है, छू मंतर कली कलंतर करके तो आता है नहीं, नहीं आता ना। वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या होता है, जो भी मैन्युफैक्चरर है उससे रिटेलर, होलसेलर के पास, और होलसेलर से रिटेलर्स के पास आता है। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है भाई, और उसी ट्रांसपोर्टेशन को हम किस में डालेंगे, टर्शरी सेक्टर में, क्योंकि एक सर्विस है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में आपको कोई चीज ऐसे मिल नहीं रही है, सामान वो जो था वो आपको बस मिल गया, लेकिन वो सामान वहां से यहाँ तक आने के लिए क्या लगा, सर्विस लगी। सर्विसेज क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज। ठीक है, सेवा थी वो उनकी, तो ये किस में आ जाएगी, हमारी टर्शरी सेक्टर में। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, हेलो मम्मा क्या कर रहे हो, हाँ मेरा सोना क्या कर रहा है, मेरे बाबू ने खाना खाया, हाँ पापा अभी घर आ रहा हूँ, ये सब कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, और ये कम्युनिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, क्या हम फिजिकली किसी के पास पहुंच रहे हैं, नहीं। क्या कोई हमारे पास फिजिकली आ रहा है, कोई सामान हम ले दे सकते हैं, नहीं। तो ये क्या है, ये एक सर्विस है जिसमें आपकी आवाज वहां तक सिर्फ पहुंच पा रही है, आपकी फीलिंग्स वहां तक पहुंच पा रही है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, हमारा टर्शरी सेक्टर में। बैंकिंग है, बैंकिंग भी क्या है बेटा, सर्विस है। वो आपके पैसे को अपने पास रखते हैं और आपको बदले में क्या दे देते हैं, इंटरेस्ट दे देते हैं। वो आप लोगों को क्या देते हैं, लोन दे देते हैं बैंक वाले, और बदले में इंटरेस्ट आपसे ले लेते हैं। तो ये क्या है, ये सर्विस ही तो है। वो आपके पैसे को कभी आपको दे रहे हैं और कभी आपसे पैसा ले रहे हैं, जो बैंक वाले हैं, बदले में वो आपसे पैसा कभी ले रहे हैं और कभी दे रहे हैं। तो ये सर्विस है सिर्फ एक। तो सर्विस में मतलब बदले में कोई चीज दे तो नहीं रहे ना, कोई चीज ले तो नहीं रहे आपसे। अब पैसा मत बोलना, मैं फिजिकली कुछ बोल रही हूँ। जैसे कि मान लो मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाते टाइम मैंने आपको दिया क्या, आप नहीं बोल सकते कि आज मैंने 1 किलो पढ़ाई करी, आज मैंने 2 किलो पढ़ाई करी, आज मैंने 250 ग्राम पढ़ाई कम करी है। ऐसा कुछ नहीं है ना, कुछ फिजिकली आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो फिजिकली आपको कुछ दिखाई ना दे वो क्या हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी। तो बैंकिंग भी क्या एक सर्विस है, और वो किस में आएगी, टर्शरी सेक्टर में। एजुकेशन अभी मैंने बताई दिया आपको। ठीक है, उसके बाद है हेल्थ। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या देता है आपको, इंजेक्शन। डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है, कि भाई ये तुम्हें बीमारी है और इसके लिए तुम ये दवाइयां खा लेना। अब जाके दवाइयां लोगे किससे, केमिस्ट से। डॉक्टर थोड़ी ना दवाई देता है, डॉक्टर दवाइयों का सिर्फ प्रिस्क्राइब करता है, आपको सिर्फ लिखित तौर पे दे देगा कि आपको ये दवाइयां खानी है। तो डॉक्टर को हम पैसे दे के आते हैं, लो भाई 500 रुपए, लो भाई 1000 रुपए, ये आपकी फीस है। वो फीस किस चीज के लिए दे रहे हो आप, असल में उसने अपनी नॉलेज को, जो आपको
प्रिस्क्राइब किया है आप उसके लिए फीस दे रहे हो, ठीक है। बदले में उसने कोई वस्तु, कोई गुड तो आपको दिया नहीं है, ठीक है। गुड नहीं, गुड की बात कर रही हूँ। गुड क्या होता है, जब हम कहते हैं कि कोई वस्तु है, कोई सामान है, कोई उत्पाद है, तो नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, सर्विस हुई। और सर्विसेज किस में आ रही है, हमारी टर्शरी सेक्टर में। ओके, टूरिज्म है, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये भी सर्विसेज ही हैं। और किस में आ जाएंगी, टर्शरी सेक्टर में। सर्विसेज तो है ही भाई, सर्विसेज में आएंगी, ठीक है। जैसे कि बस की सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, ये सारी की सारी सर्विसेज इसमें के अंदर आ गई है। ओके, इंश्योरेंस की सर्विस, आपको डराया जाता है, इंश्योरेंस ले लो, नहीं तो क्या होगा तुम्हारे बाल बच्चों का, तुम्हारे बाद मर जाओगे तो इनको इनको कुछ नहीं मिलेगा, अभी इंश्योरेंस कराओ, हर महीने 5,000 रुपए हमारे पास जमा कराओ और लास्ट में 50 लाख रुपए पाओ, ठीक है। तो भाई ये डराने से किसी की दुकान चल रही है और किसी की दुकान में से पैसा जा रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो करना है करो, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस क्या बेटा, सर्विस है बस वो, ठीक है। इसके बदले में आपको कोई सामान नहीं मिलता है, सर्विसेज मिलती हैं। तो ओवरऑल ये है हमारा टर्शरी सेक्टर पूरा। टूरिज्म है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड सर्विसेज, ये सारी की सारी किसमें आती हैं, हमारी टर्शरी सेक्टर में। क्लियर है आप लोगों को? तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर के अंदर कुछ हमारी एक्टिविटीज आती है जो हमने पढ़ ली हैं, ये हमारी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कुछ सर्विसेज है जो हमने पढ़ ली हैं, और ये है टर्शरी सेक्टर के अंदर कुछ एक्टिविटीज जो हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हमारी होती हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो उनको पहले हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकंड वन इज सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक, ठीक है। ये तीनों आते हैं। प्राइमरी में कौन सा आएगा, जो भी हमारा मदर अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, प्राइमरी में। सेकेंडरी में जब हम प्राइमरी से कोई भी रॉ मटेरियल उठा रहे हैं और उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोड्यूसिंग का काम कर रहे हैं, तो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में। और टर्शरी में सारी की सारी सर्विसेज को डाल दो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी की तीनों एक्टिविटीज। अब देखिए भाई, अब जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हमने अभी पढ़ी हैं, और 3 मतलब जो एक्टिव मतलब सारी की सारी एक्टिविटीज हैं, मिलजुल के इनको कहीं करोगे, कहीं ना कहीं तो इनको कंक्लूड करोगे। अब कंक्लूड कहाँ करेंगे इनको, नेशनल इनकम में, ठीक है। नेशनल इनकम में हम क्या करेंगे, इनको इंक्लूड कर देंगे। अब देखो, हर घर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे भारत का नक्शा दिखाया गया आपको, और इस भारत के नक्शे में कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कहीं माइनिंग का काम हो रहा है, कहीं ये देखो नीचे दिखाई देती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई माइनिंग का काम कर रहा है, यहाँ पे कोई, यहाँ माइनिंग का काम हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे एनिमल हस्बेंड्री हो रही है, नहीं एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे फिशिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो अलग अलग तरीके से जो लोग हैं अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं भाई, कोई अलग काम कर रहा है, कोई अलग काम कर रहा है। आपके मम्मी पापा कुछ और करते हैं, चिन्नू के मम्मी पापा कुछ और कर रहे हैं, मिन्नू के मम्मी पापा कुछ और कर रहे हैं, टिंकू को बड़े होकर कुछ और करना है। सबकी जो एक्टिविटीज है वो अलग अलग है। अब पूरे भारत में, पूरे इंडिया में हमारी जो टेरिटरी है इंडिया की, उसमें सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, मैं अलग काम कर रही हूँ, तुम अलग काम कर रहे हो। उन सभी एक्टिविटीज से जो भी पैसा आता है, वो सारा का सारा पैसा किस में ऐड कर दो, नेशनल इनकम में। देखिए, नेशनल इनकम इज दी मनी वैल्यू। नेशनल इनकम क्या है, मनी वैल्यू है, ध्यान रख लेना। जिस चीज को पैसे में नहीं तोला जा सकता, पैसे में नहीं नापा जा सकता, वो चीजें नेशनल इनकम के अंदर नहीं आएंगी। ओके, जैसे कि मम्मी आपके घर में काम कर रही हैं, सारे दिन बेचारी लगी रहती है, लेकिन क्या उनको कोई आप बता सकते हो कि भाई मम्मी आज आपने इतने रुपए का काम किया है? नहीं, हम कभी नहीं बताते हैं, और ना ही हम उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए भाई, जब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। जिसकी मनी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उन चीजों को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, गुड्स भी आएंगे और सर्विसेज भी आएंगे, यानी कि वस्तुएं भी आएंगी और सेवाएं भी आएंगी। अब यहाँ पे पूरे साल के अंदर, ठीक है, पूरे देश की टेरिटरी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं किसी भी एक्टिविटी के थ्रू, उन सभी को टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। ओके बेटा, देखो, जैसे कि ये जो इनकम है,
यहाँ पे देखो हर इनकम से कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है और वो सारे के सारे पैसे को हमने किस में जोड़ दिया है, नेशनल इनकम में। तो ये जो बड़ा सा हमारा जो टोकरा है या क्या कहेंगे इसको, बास्केट है हमारी, भर गई है पैसों से। तो ये क्या है, हमारी नेशनल इनकम है, जिसमें हमने जितनी भी एक्टिविटीज हमारे देश में कोई भी इंसान कर रहा था, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शरी हो, उन सभी से जो भी पैसा कलेक्ट हुआ, मनी वैल्यू जो भी आई, उन सबको हमने किस में डाल दिया, नेशनल इनकम में। अब लोगों से जाके पैसा लेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। कभी सोचो कि सरकार हमारे घर पे आएगी, लाओ भाई तुमने इतना पैसा कमाया था, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, हम अपनी वो जो ये जो टोकरा है इसमें डालने वाले हैं, जो बास्केट है इसमें डालने वाले हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उस वैल्यू को ऐड किया जाता है, ओके। और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उससे ज्यादा पे टैक्स ले लिया जाएगा, ठीक है। तो बस सरकार इतना काम करती है बेटा। अब हम देश की, अगर हम जीडीपी की बात करें, नेशनल इनकम की बात करें, तो ये 2 ट्रिलियन इन्होंने दिखा रखी है, लेकिन ये पुराने सालों की है बेटा। आज के टाइम पे 3.4 ट्रिलियन जो है वो हमारी जीडीपी पहुंच चुकी है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, ओके बेटा। अब देखिए, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। कौन कौन सी वो एक्टिविटीज होती है उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। वैसे देख तो हमने लिया ही है, ये आपकी चेकिंग के लिए कि आपको ये सब याद है कि नहीं है, और बस फिर पता चल जाएगा कि किसको कितना याद है। तो बेटा देखो, प्राइमरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर आता है एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, ये सब चीजें किसमें आती हैं, हमारी प्राइमरी सेक्टर के अंदर। सेकेंडरी के अंदर क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ये सब किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी के अंदर। और टर्शरी के अंदर क्या आता है भाई, टर्शरी के अंदर आता है हमारी ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस एंड इंश्योरेंस। ओह इतना सारा हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है, हमारी सर्विसेज सारी टर्शरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का ये जो छोटू सा टॉपिक था हमारा 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये समझ में आ गया होगा। और एक बात बता रही हूँ, इसको ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि 10th में ये पूरा चैप्टर बन जाएगा। देखो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो हमारा पूरा चैप्टर है 10th में, तो बेटा यहाँ 9th में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो 10th में आपको बहुत मजे आने वाले हैं, क्योंकि आप सब कुछ यहीं पढ़ के गए होगे पूजा मैम से, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है बेटा। तो चलिए खत्म करते हैं अपनी आज की ये वीडियो, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।